चाहूँगा कि इतने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए आपने यहाँ पर मीटिंग या फील्ड डे का यहाँ पर अरेंजमेंट किया। और जैसा कि आज हम और आप पहली बार यहाँ पर मुखातिब हैं या हम लोग मिल रहे हैं, इंटरेक्शन में हैं, तो एक छोटा सा परिचय बनता है। मेरा नाम हेमंत मौर्य है और ये ननहेम्स कंपनी की तरफ से आपकी सेवा में मैं बनारस से एक टैटरी सेल्स मैनेजर हूँ। बनारस से आपका ये सोनभद्र, आपका बनारस, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, ये एरिया मैं कवर करता हूँ। और इससे पहले मैं अगर बात करूँ तो मेरा एग्रीकल्चर में केवल और केवल सीड की कंपनी में ही मेरा एक्सपीरियंस है। लगभग 20 साल का मेरा करियर स्टार्ट हुआ था 2025 से, और आज मैं लगातार बीज की कंपनियों में ही मेरा एक्सपीरियंस है। और कई लोकेशंस पे काम किया, जैसे बंगाल, बिहार, सिल्लीगुड़ी हेडक्वार्टर से रह करके काम किया। इधर पूरा यूपी लगभग जो है मैं कवर कर चुका हूँ। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप लोगों के बीच में मैं रह कर के आप लोगों के लिए सेवा दे रहा हूँ, या आपसे मैं बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और आगे आने वाले टाइम में भी हम लोग जो है आपसे सीखते रहेंगे, यानी कि मैं सीखता रहूँगा। तो सबसे पहले सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज आप लोगों को यहाँ पर बुलाने का या इनवाइट करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि यहाँ पर ननहेम्स कंपनी की एक वैरायटी लग रही है, आहान। सभी लोग ननहेम्स को तो जानते ही हैं, क्योंकि नहीं जानते हैं लेकिन आप हमारी वैरायटी को अपने जहन में बहुत अच्छे से रखे हुए हैं। जैसे संपूर्णा सभी लोग जानते हैं। संपूर्णा हम लोग लगाए हैं। हाँ, संपूर्णा सभी लोग लगाते हैं। ये एक केवल एक इंट्रोडक्शन है कि हमें आप जानने का, ठीक है ना। जैसे संपूर्णा वाली ननहेम्स लोग हो सकता है कि कम जानते हो, लेकिन संपूर्णा सभी लोग जानते हैं। तो ये ननहेम्स एक कंपनी है और संपूर्णा एक वैरायटी है। तो यहाँ पर एक राजनाथ जी के यहाँ पर वैरायटी लग रही है, आहान। आप सभी लोगों ने भी शायद लगाई होगी या फिर सुनी होगी। तो आहान को विजिट करने के उद्देश्य से आप लोगों को यहाँ पर आज आमंत्रित किया गया है। कंपनी का उद्देश्य ये है कि पहले आप देखिए, उसको ऑब्जर्वेशन कीजिए, फिर अगले साल को इस पर प्लान कीजिए। तो जो ननहेम्स कंपनी के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो ननहेम्स कंपनी एक नीदरलैंड की कंपनी है और इंडिया में काफ़ी पीछे सालों से ये बिजनेस है। और हम भी BSF की दवाइयों के लिए सपोर्टेड रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो आज आप लोगों के लिए यहाँ पर आहान के दिखाने के उद्देश्य से आज आप लोगों को जो बुलाया गया है, तो आहान की जो आहान वैरायटी है, जैसे कि मैं इसके बारे में बता रहा हूं कि कुछ विशेष क्वालिटियां हैं। विशेष क्वालिटी में एक तो ये आहान सबसे अर्ली है। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज़ आप या जिन लोगों ने आहान लगा रखा है प्लीज़ मुझे रोकना कि साहब ये आप गलत बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। आहान में सबसे अर्ली फल देने की क्षमता है। जब सबसे अर्ली फल दे देगा तो मंडी में भी सबसे पहले पहुंचेगा। आज ट्रेंड हो गया है, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। एक कहावत है हमारे गांव देहात में कि साहब जो है अगाई सवाई होती है। समझते हैं इस भाषा को? अगाई सवाई होती है। तो इसी उद्देश्य से आहान वैरायटी को ननहेम्स ने लॉन्च किया कि अगेती वैरायटी जब मंडी में जाएगी तो किसान को कुछ हो सकता है कि 4-6 मंडियों में अच्छे रेट रहते हैं, तो वो किसान को अच्छे रेट मिल सकते हैं, ठीक है। तो आहान सबसे अर्ली है। जो गुर्चा रोग से लड़ने की क्षमता भी वैरायटी में बहुत अच्छी है ना। वायरस टॉलरेंसी वैरायटी में अच्छी है। और आपने देखा होगा कि अगर हीट और ह्यूमिडिटी जब दोनों होती हैं, उस समय पे ये फल बनाने की बहुत अच्छी क्षमता रखती है। जिस समय पे आपका लगभग 35 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था पीछे 1 महीना पहले, उस समय पे मोस्टली वैरायटियों में फल ही नहीं बन रहा था। लेकिन उस कंडीशन पे भी आपका आहान फल बनाने की क्षमता रखता है और फल बन रहा था। उसमें फ्लावर सेट हो रहे थे। इस वैरायटी में
आपको कुछ अलग से कोई केमिकल मारने की ज़रूरत नहीं है फल बनाने के लिए। इसमें वो क्षमता है कि ये ऑटोमेटिक फल बनाता है। ऐसा है भाई साहब? ये तो बात ऐसा है, मतलब आप लोगों ने भी अगर मान लो लगाया होगा आहान, तो ये क्वालिटी पाई होगी उसमें कि उसमें गर्मी या ह्यूमिडिटी में भी फल बनाने की क्षमता है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि इस पे फल ज़्यादा दिखता है, पत्ते कम दिखते हैं, ठीक है ना। उस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें फल जब बहुत ज़्यादा आ जाता है, उस कंडीशन में पौधे की थोड़ी सी ग्रोथ चोक हो जाती है ना, ग्रोथ रुक जाती है। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा आप न्यूट्रिशन या माइक्रो न्यूट्रिएंट या बैलेंस डाइट इसको जो है देने की कोशिश किया करो। उससे आपको फायदा क्या होगा, एक तो नंबर ऑफ फ्रूट और बढ़ेंगे, दूसरा आपका उसमें जो फल छोटा भी बन गया है या फिर ग्रोथ स्टेज में है, वो फल आपका जो है पूरा ग्रोथ करेगा, ठीक है ना। तीसरा क्या है कि आपकी पौधे में लॉन्जिविटी बढ़ जाएगी, यानी कि लंबे समय तक चलेगा, ठीक है ना। तो जैसे कि भाई हम पूरे दिन काम करते हैं, तो पूरे दिन काम करते हैं तो हमें 3 टाइम नहीं तो 2 टाइम तो भोजन की पर डे आवश्यकता होती है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम 4 दिन काम कर सकते हैं, 6 दिन काम करते हैं, हद से हद हम जो है 10 दिन काम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम काम भूखे पेट नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से ये जितनी भी बार बार तुड़ाई करने वाली फसलें हैं, चाहे वो आपकी टमाटर हो, चाहे वो आपकी मिर्च हो, चाहे वो आपका जो है भिंडी, लौकी, बैगन, करेला, तोरई, कुछ भी हो, इसमें जैसे जैसे ज़्यादा तुड़ाई करने वाली फसलें हैं उसमें आपको बैलेंस डाइट देने की प्रॉपर ज़रूरत होती है। 1-2 तुड़ाई कर ली, उसके लिए आपको बैलेंस डाइट देने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ये आपका जितनी भी बार बार तुड़ाइयाँ वाली फसलें हैं उनके लिए मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही है, आहान जैसे ही फल बना देता है उसमें आपको उसको बैलेंस डाइट देते रहिए। तो आहान में आपका ज़्यादा फल, अर्ली फल, और जैसे आपके यहाँ पर ये 3 टाइप के हैं भाई साहब हमारे राजनाथ जी। भाई किसान भी हैं, दुकानदार भी हैं और ट्रेडर भी हैं। इनके लिए सब कुछ देखना पड़ता है, किसी भी प्रोडक्ट में सब कुछ देखना पड़ता है। जैसे कोई प्रोडक्ट में इन्होंने खरीद लिया, लंबी दूरी तक वो प्रोडक्ट यात्रा तय करता है कि नहीं करता है। अगर उसमें लूजिंग प्रॉब्लम होगी तो इनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये जो आहान वैरायटी है, ये आपका फर्मनेस बहुत ज़बरदस्त है। एवरेज साइज है, लगभग जो है आपका 90 से 100 ग्राम का या 80 से 90 ग्राम का भी बोल सकते हैं। लेकिन बस वही है कि अर्लीनेस, आपका फर्मनेस, आपका गुर्चा रोग से लड़ने की क्षमता, मंडी में सबसे पहले जाने की क्षमता। दूसरा आप देखते होंगे कि ये वैरायटी मैं लेकर के आया था आप लोगों को दिखाने के उद्देश्य से। कुछ वैरायटियां ऐसी होती हैं कि जो कि ऊपर ग्रीन शोल्डर रहता है, इसका ग्रीन शोल्डर नहीं है। ये आपकी पूरा टमाटर ये पूरा मैच्योर होता है चारों तरफ से, ठीक है ना। तो मंडी में इस टाइप के टमाटर की डिमांड है वो ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। तो आहान में आपका पैदावार भी अच्छी, अर्लीनेस अच्छा, मंडी की पकड़ अच्छी, फर्मनेस अच्छी, हीट पे फल बनाने की क्षमता। यदि आप इसको प्रॉपर इसको अगर फीडिंग करते रहे या बैलेंस डाइट देते रहे तो लंबे समय तक चलने की इसकी क्षमता है, ठीक है ना। तो ये आहान बहुत अच्छी वैरायटी है। इसको आप नेक्स्ट ईयर, अभी तो क्या है कि 2-4-6 लोगों ने ही लगाया है, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, तो आप या आपके दोस्त या आप अपने रिश्तेदार सभी के लिए आहान रिकमेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सुरेंद्र जी बैठे हुए हैं, जरा एक बार प्लीज खड़े हो जाएंगे। आप पिछले साल भी लगाया था, इस साल भी थोड़ा सा लगाया है, और अच्छे आप ही लोगों ने बताया कि बहुत अच्छे ग्रोवर हैं। मतलब खेती चाहे प्राइस चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपकी खेती जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से होती है, ठीक है। तो आपने आहान लगाया था बाबूजी, मैंने जो भी कैरेक्टर बताए हैं आहान के बारे में
कुछ मैंने गलत तो नहीं बोला है? नहीं सही है, ठीक है ना? आहान वैरायटी की अर्ली वैरायटी भी है जी, फल भी इसका अच्छा है। ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट ईयर आहान भी लगाना, या फिर अपनी जो वैरायटी और हैं अपना जैसे संपूर्णा, वो तो लगा ही रहे हैं, वो उसमें आहान के मुकाबले थोड़ा सा लॉन्जिविटी ज़्यादा है, ठीक है ना? तो संपूर्णा तो लगा ही रहे हैं, लेकिन अर्ली के उद्देश्य से अपना आहान जरूर लगाना, ठीक है? अभी इस समय पे कुछ लोग ये भी प्लान कर रहे होंगे कि हमें टमाटर और लगाना है, तो अपना इस समय के लिए ये वैरायटी आती है US 2853। ये जो बैनर लगा हुआ है, ये क्या है कि इनडिटर्मिनेट वैरायटी है, असीमित बढ़ने वाली वैरायटी है US 2853। ये आपका अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक इसकी बुवाई होगी, और इसमें भी फर्मनेस बहुत ज़बरदस्त है। इस समय हमें उस टाइप के टमाटर की ज़रूरत पड़ती है जब ये आपके अप्रैल मई जून में जब चलेंगे, उस समय पे आपको टमाटर फर्मनेस उसकी बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है? जिससे कि टमाटर लूज नहीं पड़े। 2853 में साइज छोटा नहीं होगा लास्ट तक, और आपका फर्मनेस बहुत ज़बरदस्त है। अगर पूरा पका हुआ फल भी अगर आप अपने घर में रख लेंगे उस 45 डिग्री टेम्परेचर पे, तब भी आपका ये टमाटर लूज नहीं पड़ता, 4-6 दिन मंडी में भी खराब नहीं होता। तो 2853 इस समय पे आप लगा सकते हैं, लेकिन ये जनवरी तक लगा सकते हैं, ठीक है? तो अगर कुछ लोगों का प्लान है अब टमाटर डालने का, तो 2853 लगा सकते हैं। आपके लिए मेरा एक सुझाव है थोड़ा सा अलग हट करके, उसको मानना या ना मानना। जब हमें खेती ही करनी है तो हम मल्टी खेती करें। मल्टी खेती का मतलब ये है कि अगर हम 5 बीघा खेती कर रहे हैं तो 5 बीघा में हम अकेला टमाटर ना लगा करके उसके साथ में थोड़ी मिर्च भी लगाएं, थोड़ा आपका जो है लौकी भी लगाएं, थोड़ा करेला लगाएं, थोड़ा आपका बैगन लगाएं, थोड़ी फूल गोभी लगाएं। इससे क्या होता है कि आपका अगर मिर्च ने धोखा दे दिया तो हो सकता है टमाटर रिकवर कर लेगा, टमाटर ने रिकवर मतलब जो है धोखा दे दिया, हो सकता है फूल गोभी रिकवर कर लेगी, फूल गोभी नहीं तो जो है बैगन रिकवर कर लेगा, बैगन नहीं तो आपका जो है करेला रिकवर कर लेगा, करेला नहीं तो लौकी रिकवर कर लेगी। तो उसमें क्या होता है कि आपका कंटिन्यूटी बनी रहती है, ठीक है? तो जैसे पीछे मैंने भाई साहब से डिस्कस किया था कि आप करेला की खेती करो। अब जैसे मान लिया अभी यहाँ के बाद जाल पे जब आप करेला लगाएंगे, आपने देखा होगा पिछले 4-6 साल से बाजार में अनुभव किया होगा कि करेला 10 रुपए से नीचे कभी नहीं बिकता है। तो करेला में एक लंबे समय तक चलने वाली फसल है, बस केवल आपके इंटरेस्ट पैदा होने वाली बात है। इंटरेस्ट अगर आपके पास आपका अगर मतलब जो है क्रिएट हो गया आप में किस, तो करेला की खेती बहुत अच्छी है। एक तो उसमें इन्वेस्टमेंट कम है, दूसरा क्या है कि वो लंबे समय तक चलती है, कम से कम 4-5 महीने चलती है। और आज के जैसे मेडिसिनल क्रॉप में आ गई है, तो लोगों की जो कंजम्पशन है ना, मार्केट में कंजम्पशन जो करेला का वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना? यहाँ पर नहीं चल पाता, नहीं चल पाता है। 1 या 2 फल के बाद करेला नहीं होता है। अच्छा लगाते हैं। अच्छा, आज नहीं, कम से कम 5-7 साल से झांगे पर लगवाते हैं करेला। तो बाबूजी मैं आपके लिए एक वैरायटी सुझाव करूंगा, ये सही बता सकते हैं कि वो एक पैकेट आप लगा करके देखना, ठीक है ना? एक वैरायटी हमने लॉन्च की है रोबस्टा के नाम से, है ना? साइज उसका यही है, बस वही साइज चलेगा, है ना? रोबस्टा वैरायटी ये साइज है, और उसमें गुर्चा और अपने आप में पौधा अपने रिकवर करने की उस वैरायटी में क्षमता बहुत अच्छी है, ठीक है ना? तो एक बार रोबस्टा ट्राई करके देखना, फिर उसके बाद अपन लोग जो है देखेंगे कि जो है आखिर दिक्कत कहाँ है, ठीक है? बरसात की वो अब से लेकर के और जुलाई अगस्त तक कभी भी लगाइए, ठीक है? उस वैरायटी में गुर्चा बहुत ना के बराबर है, मतलब जो है ना, हो सकता है कि ना भी देखने को मिले आपको। कितने टेम्परेचर तक वो बर्दाश्त करेगा? टेम्परेचर आपका जो है 45 तक उसको फल देता रहता है, 45 तक फल देता रहता है। और अगर बीच में अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस अगर आते भी हैं तो उसको हमसे आपको ऐलान रहना पड़ेगा, विजिट करके उसका सोल्यूशन अपन लोग निकालते रहेंगे, ठीक है ना? तो देखिए मैंने आपसे बताया नहीं भाई,
आप लोगों से हमें सीखना है, ठीक है ना। अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो हो सकता है कि हम कहीं से ज्ञान अर्जित करके और आपको देंगे, तो हो सकता है कि आपको फायदा होगा। ननहैम्स एक बहुत अच्छी कंपनी है, इसके एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट आते हैं। क्या है कि ननहैम्स सिर्फ आपको दो ही चीजें देती है, नंबर एक अच्छे प्रोडक्ट, नंबर दो आपको बेस्ट सर्विस। वो बात एक अलग है, हम आपके बीच में खेत पे बहुत ज़्यादा नहीं जा पाए हैं, लेकिन भरसक ये प्रयास करते हैं कि हम आपकी अपेक्षाओं पे खरे उतरें सर्विस के रूप में। प्रोडक्ट तो आपने हमारा लगाया ही है, यदि आपको कोई दिक्कत है हमें आप कांटेक्ट में रहा करिएगा और कोशिश करेंगे कि हम आपकी अपेक्षाओं पे खरे उतरें। भाई अगर आप लोग सफल हैं अच्छी खेती करवाने में, अगर हम आपकी अच्छी खेती करवाने में सफल हुए तो हम अपने आप को सफल मानते हैं, ना कि बस केवल बीज बेचना ही एक उद्देश्य नहीं रहता है हमारा, आपकी खेती सफल होनी चाहिए, यही उद्देश्य है, ठीक है ना। तो ननहैम्स के पास केवल टमाटर ही नहीं, आपने लौकी, करेला, भिंडी, आपका ये मिर्च, बहुत अच्छी वैरायटी हैं। और जैसे अभी आहान पे मीटिंग चल रही है, ऐसे ही भाई साहब ने करेला लगाया है, करेला पे मीटिंग करेंगे। ऐसे ही भाई साहब ने हाइब्रिड प्याज लगाई है, इंद्रीना नाम की वैरायटी भाई साहब ने हाइब्रिड प्याज लगाई है इस साल। आपका बहुत अच्छा एरिया है, यदि आप प्याज के काश्तकार हैं तो अगर नर्सरी नहीं पड़ी है तो थोड़ा थोड़ा इंद्रीना प्याज नर्सरी लगा के देखें। उस वैरायटी में क्वालिटी क्या है, एक तो उसमें 85% बल्ब एक जैसे रहेंगे। हमने आपको बल्ब दिखाए थे प्याज के ला करके, उसके बाद आपने कहा था कि थोड़ा सा देना, हम लगाएंगे। तो लगभग आधा किलो प्याज आपने सोइंग की है। तो आप में अगर किसी में थोड़ी सी गुंजाइश है प्याज की नर्सरी डालने की, तो हाइब्रिड प्याज है, उसको थोड़ा सा आप डाल करके देखिए। एक तो 85% बल्ब एक जैसे होंगे, उस वैरायटी में 4 से 5 महीने रुकने की क्षमता है। 1 मई की हार्वेस्टिंग वाले प्याज आज भी हमारे रूम पे रखी हुई है, 1 मई का, और आज तारीख हो रही है 16 नवंबर। तो उस वैरायटी में रुकने की क्षमता है। इस एरिया में मैं अभी बात कर रहा था कहीं पर कि हमने साहब प्याज बेची है, लेकिन कई कंपनियों की हाइब्रिड प्याज बेची है, उनमें क्षमता यह है कि रुकने की क्षमता नहीं है। आप वाली वैरायटी में अगर रुकने की क्षमता है तो हो सकता है कि आप अगर मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। तो अगर आप में से किसी में अगर थोड़ा बहुत अगर गुंजाइश है तो नर्सरी डाल सकते हैं। इंद्रीना वैरायटी है और उसमें 85% बल्ब एक जैसे रहेंगे। दूसरी बात, आप देखते होंगे ना देसी प्याज में आपका फूल आ जाता है, जिसको हम अपनी भाषा में बोल्टिंग बोलते हैं, या फिर आप कुछ संडा बोलते हैं या क्या बोलते हैं ना। गारंटी है कि एक भी पौधे में संडा नहीं बनेगा, एक भी पौधे में संडा नहीं बनेगा। आप देखते होंगे कि देसी प्याज में संडा बन जाता है, और देसी प्याज में दूसरा प्याज भी हो जाती है ना, जो 2 फाड़ हो जाती है, डबल प्याज बन जाती है। इस प्याज सफेद रह जाता है। हाँ, और तो 80% जो है संडा फूट जाता है कभी कभी। जी 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 जी। तो इस वैरायटी में आपका संडा भी नहीं आएगा, डबल प्याज भी नहीं होगी, एक जैसे बल्ब होंगे। और आप अपने अगर रिश्तेदारी में दे दिया तो दोबारा उसकी डिमांड जरूर आएगी कि साहब वो प्याज खाने में टेस्टी बहुत है, वो हमें जरूर देना। बीज क्या रेट है इसका? बीज उसका 20,000 बीज की पैकिंग है, जिसका नियर अबाउट लगभग 79 या 80 ग्राम वेट है शायद उसका, ठीक है ना। तो वो आपका लगभग 1150 रुपए का है, एक पैकेट 1150 रुपए का है। नहीं 100 ग्राम नियर अबाउट, मतलब मान सकते हैं 100 ग्राम, लेकिन उसमें 20,000 बीज हैं। असल में क्या है, ननहैम्स जितने भी बीज आते हैं सारे गिनती में आते हैं। जैसे आप टमाटर संपूर्णा या आहान लगाते होंगे 3,000 बीज में आते हैं, ऐसे ही प्याज 20,000 बीज की पैकिंग है। और इसमें आपका 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 17-18 पैकेट की जरूरत होगी। कहने का मतलब है 15 पैकेट भी हो सकते हैं यदि आपने अच्छे से नर्सरी तैयार कर ली तो। 15 पैकेट का मतलब है उसमें 3 लाख सीड। आपको अगर जानकारी होगी
1 एकड़ खेत में प्याज के पौधे लगभग 2.5 से पौने 3 लाख प्लांट लगने चाहिए, ठीक है। और हमने ये पूरे नवंबर नर्सरी डलवा करके इंद्रीना को सक्सेस करवाया है। वो बात एक अलग है कि उधर जाकर के अप्रैल में बल्ब साइज बढ़ने का टाइम होता है 15 मार्च के बाद। अगर उस समय पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया तो हम कह नहीं सकते कि साइज हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए, थोड़ा छोटा हो जाए, वरना इस प्याज का लगभग जो एवरेज बल्ब का वजन है वो लगभग 150 ग्राम है, जो कि एक मार्केटेबल साइज है। खूबसूरती बहुत अच्छी है प्याज में, एक जैसे बल्ब होंगे, मंडी में अच्छी बिक्री होगी और क्या है कि 5-6 महीने रुकने की क्षमता है। तो अगर किसी के पास गुंजाइश है तो इंद्रीना प्याज लगाने की कोशिश करें। और आगे आने वाले टाइम में 100 ग्राम लगाइए। हाँ, लगा करके देखिए आप लोग हमारे वेस्ट यूपी से बहुत आगे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक तो जमीन बहुत अच्छी है, ठीक है ना। जमीन अच्छी के साथ साथ वहां पर पानी की विशेष सुविधा है। आप लोग पत्थर में छेद करके खेती कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और बहुत ज़्यादा टेक्निकल लोग हैं। तो आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा सा एक मैं और कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा अपना अगर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में थोड़ा सा अगर चेंज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आप सभी लोग प्लेन या फ्लैट पे टमाटर लगाते हैं, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं कि आपकी मिट्टी का स्ट्रक्चर क्या है। मैं कहने का मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि टमाटर की खेती यदि आप बेड पे करें, जो लगभग 3.5 फीट का बेड बनता है, उस पे करें तो आपको बेनिफिट ज़्यादा रहेंगे। उसका कारण क्या है? जब 4 फीट का बेड होगा, दोनों साइड आप बेड पे पौधा लगाइए तो वो पौधा आपका बीच में गिर जाएगा, ठीक है। बेड के एक साइड में नाली होगी, फिर बेड होगा, एक नाली होगी, फिर बेड होगा। तो आप क्या रहेगा कि जो नाली होगी उसमें आप कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन देते रहेंगे, पानी लगाते रहेंगे। क्या है कि आप जैसे ही टमाटर बनना स्टार्ट हो जाता है और पानी लगाना छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है कि ये डर से कि अगर हमने पानी लगा दिया तो सड़ जाएगा। अगर बेड पे टमाटर होगा तो टमाटर नमी और मिट्टी के संपर्क में आकर टमाटर सड़ता है। अगर बेड में होगा तो अगर आप पानी नाली में देंगे तो बेड पे नमी इतनी नहीं पहुंच पाएगी, जड़ को पानी मिल जाएगा, उसी के थ्रू आपका न्यूट्रिशन जाएगा, टमाटर का साइज भी बड़ा होगा, पैदावार आपकी कम से कम जो है 30 से 40% बढ़ जाएगी, पौधे की लॉन्जिविटी बढ़ जाएगी, लंबे समय तक पौधा चलेगा, ठीक है ना। जो आपके सामने समस्या आती है कि 4-5 तोड़ होने के बाद में, 6 तोड़ होने के बाद में कई वैरायटियां ऐसी हैं जो साइज डिक्रीज करने लग जाती हैं। तो यदि आप बेड की खेती करेंगे तो हो सकता है कि आपको यहां पर थोड़ी सी सफलता मिलेगी, पैदावार भी बढ़ेगी, साइज भी आपका बढ़ेगा और आपको फ्रूट की क्वालिटी बनेगी। क्या होता है कि जब आप फ्लैट में लगाते हैं तो वहां पर आप पानी या न्यूट्रिशन नहीं दे सकते, सिर्फ आप स्प्रे के थ्रू जा सकते हैं, पानी नहीं दे सकते। जबकि हम जब कोई काम करेंगे, खाना खाएंगे, क्या हमें पानी की जरूरत नहीं होती है? जितनी क्रियाएं हमारी बॉडी में होती हैं वो सारी क्रियाएं इन पौधों में होती हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि आपके सामने मजबूरी है, फ्लैट में टमाटर लगा दिया है, पानी नहीं दे सकते, तो थोड़ा सा मैं आपको 10 बीघा टमाटर कर रहे हैं, मैं आप 10 बीघा के 10 बीघा बेड पे लगाने की सलाह बिल्कुल नहीं देता। आप फर्स्ट टाइम 1 या 2 बेड पे आप प्रैक्टिस करके देखिए, है ना। अगर आपको सफल हो तो उसको आगे एग्जीक्यूट कीजिए, वरना फिर उसको आप अपने पुराने वाले पैटर्न पे आ जाइए। गलत तो नहीं है साहब, है ना। क्या है कि
मेरा मानना यह है कि आपको नए नए प्रैक्टिकल करते रहेंगे, कहीं ना आपको थोड़ी बहुत सक्सेस अगर मिल गई तो उसमें फायदा ही है। ठीक है साहब। तो आगे आने वाले टाइम में आप लोग 28-53 टमाटर लगाएंगे अगर किसी का प्लान है। और बाकी लौकी में अपनी अनोखी बहुत अच्छी है, अरूसा बहुत अच्छी है, करेला में अपना रोबस्टा और रैपिड 128। रैपिड 128 करेला में खासियत यह है कि वो सबसे पहले आ जाता है, जैसे आहन की तरह। आपने शायद रैपिड लिया है ना, रैपिड लिया है तो उसमें रैपिड सबसे पहले आ जाता है। मंडी में आपको रेट कम से कम उस समय पर रहते हैं तो शायद 40-50 रुपए के ऊपर ही रहते हैं। लगाया था 3 बीघा, हाँ, वही मंगाया था तो हम भी लगा लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 4 बीघे तोड़ा है। अच्छा, तो थोड़ा सा आप ये रोबस्टा भी लगाना। क्या है कि 15 दिन 20 दिन पहले खत्म हो जाएगा ये रैपिड, लेकिन रोबस्टा आपको ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि लंबे समय तक चलता है। ये 2-4 दिन लेट जरूर स्टार्ट होगा, लेकिन इसमें गुर्चा नहीं आएगा और क्या नाम है, बहुत लंबे समय तक चलेगा। इसमें रोग बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। मैंने आपको उस समय पे जब आप बोल रहे थे ना, मैंने रोबस्टा की ही सलाह दी थी। इसमें वायरस की क्या स्थिति है आपके रैपिड 128 या रोबस्टा में, दोनों में? देखिए, रैपिड में हम कभी भी 15 मार्च के बाद बुवाई नहीं करते। उस समय पे क्या है कि जब पौधा ग्रोथ स्टेज में होता है मई जून में, तो गुर्चा या वायरस आ सकता है। अच्छा। लेकिन रोबस्टा में वायरस नहीं आएगा। अच्छा। ये रोबस्टा को मैंने वेस्ट यूपी में 2022, 2023 और 2024 3 साल ट्राई किया है। उसके बाद लॉन्च करवाया और हमने ही करवाया है कि ये सब वैरायटी लॉन्च कीजिए। फ्रूट साइज क्या होता है? फ्रूट साइज आपका लगभग जो रहेगा 14-15 सेंटीमीटर का। अच्छा। और 14-15 सेंटीमीटर का फ्रूट का जो साइज है ना, मंडी में इसकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। जो आप देखते हैं ना कि जो इतने लंबे जो करेला आते हैं 16, 17, 18 सेंटीमीटर जो करेला आते हैं, उनके मुकाबले लगभग 5-7 रुपए किलो पे आपका रोबस्टा का साइज ज्यादा महंगा बिकेगा। खूबसूरत फल है। और जो बड़े शहर हैं जैसे आपका बनारस है या दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद है, तो यहाँ पर क्या है कि ना वो छोटी फैमिली है, तो उनके लिए छोटे फल ही चाहिए। कंपनियों ने ये छोटा करेला स्टार्ट ही इसीलिए किया है कि भाई जो बड़ी फैमिली, आज लोगों के पास में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन बस ये है कि उनको क्वालिटी मिल जाए। ठीक है ना। 250 ग्राम की 3-4 सब्जी बनाते हैं वो। अब 250 ग्राम उनको एक करेला तो चाहिए नहीं है। 250 ग्राम में हम भी जाएंगे अगर 250 ग्राम करेले लेने के लिए, तो चाहेंगे कि कम से कम 4 से 5 फल चढ़े उस पर। ठीक है ना। तो इस उद्देश्य से वो मतलब हर उसमें चल जाता है। बाकी शादी ब्याह में आप देखते होंगे कि कलौंजी के रूप में वो छोटे करेला ही काम आते हैं। तो रोबस्टा में वायरस सहन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है और पैदावार बहुत अच्छी है। जब वायरस झेलने की क्षमता अच्छी होगी तो लॉन्जिविटी तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है साहब। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है मेरे समझ से। मेरी लगभग बात कंप्लीट हो रही है और अच्छे से सुनने के लिए धन्यवाद। फिर भी मैं चाहूँगा आपकी ओर से अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कर सकते हैं, कोई जानकारी दे सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं या कोई सवाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा मैं आपकी बात का जवाब दूं, आप संतुष्ट हों। बाकी मेरी ओर से धन्यवाद। थैंक यू। इसका बुआई कब होगी? रोबस्टा की बुआई कब होगी? भिंडी भिंडी अपनी समीक्षा के नाम से आती है। समीक्षा, मैं सॉरी एक क्रॉप बताना भूल गया। समीक्षा भिंडी लगाना, जनवरी 15 के बाद बुवाई करना और आप तोड़ना उधर अक्टूबर तक। लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है। और वो जो येलो मोजेक आता है ना भिंडी में, पीला पाला जो रोग आता है, वो उसमें नहीं आएगा, चैलेंज है। बहुत अच्छी वैरायटी है समीक्षा। अगर कुछ भिंडी के काश्तकार हैं तो लगाना। यहीं से मिल जाएगी। बोड़ा तो कौन वैरायटी नहीं? सॉरी, बोड़ा की आपकी सेवा अभी नहीं कर पाएंगे। भविष्य में अगर कभी होगा तो फिर जो बात करेंगे। आप बात कर रहे हैं कि रोबस्टा हम कब लगा सकते हैं। देखिए, आप अब से लेकर के अगस्त तक कभी भी लगाएंगे चलेगा। ठंडी में अगर आप
जैसे ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है ठंडी का तो पौधा विकास नहीं करता है, रुक जाता है। जी जी, देखिए ये समस्या कैसे दूर होगी? इसके लिए थोड़ी सी टेक्निकल खेती के साथ आना पड़ेगा आपको। आप अगर इस समय पे कोई खेती करना चाहते हैं बेल वाली, इस समय पे लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको लो टेंडल खेती के साथ जाना पड़ेगा। लो टेंडल खेती के समझ में आप बताएं आपको, आपने बीज की बुवाई कर दी, जर्मिनेशन जब आएगा तब आएगा, उसको आप रिंग के थ्रू पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। मतलब आज मार्केट में लगभग 4 फीट चौड़ी पॉलीथीन आ रही हैं, काफ़ी लंबी लंबी, और आप यू आकार में इस तरीके से रिंग आते हैं, वो उस पर लगा दीजिए बुवाई करने के बाद जगह जगह पे, और उस पर पॉलीथीन लगा दीजिए और साइड से उस पर मिट्टी लगा दीजिए। और अगर कोई स्प्रे करने की ज़रूरत है, एक साइड से पॉलीथीन उठाइए, स्प्रे कीजिए, उसके बाद कवर कर दीजिए। जैसे ही 14-15 जनवरी के बाद हल्का सा टेम्परेचर अप होना स्टार्ट हो जाता है, वो पॉलीथीन हटा दीजिए, जिससे कि वो पौधा आपका स्वतंत्र रूप से चलने लग जाएगा। लेकिन स्टार्ट आपका अपनी क्षमता के अनुसार ही होगा। जैसे लौकी आपकी सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आपका खीरा स्टार्ट होगा, उसके बाद आपका करेला स्टार्ट होगा। ठीक है, करेला आपका लोकल में कभी भी 15 मार्च से पहले नहीं पाएंगे। ठीक है ना, वो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है स्टेबिलिटी में और फल बड़ा होने में। लेकिन लौकी आपकी सबसे पहले स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद खीरा स्टार्ट हो जाएगा 2-4 दिन में ही। तो अगर आप इस टाइप की खेती कोई लो टेनल में करना चाहते हैं तो बता हम देंगे, आप एक बार हमें याद कर लेना, तो खेत में आकर के ही बता देंगे। ठीक है, और बाकी आजकल YouTube पे भी सेवाएं उपलब्ध हैं। YouTube पे केवल आप ऐसे बोलने की ज़रूरत है लो टेनल फार्मिंग या खेती, तो आपका बहुत सारी वीडियो खोल करके सामने आ जाएंगी और तरीके भी वो बता देंगे। अगर उनसे संतुष्ट ना है तो हम बता सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, तो उसके लिए यदि आप अभी बुवाई करेंगे तो आपको लो टेनल की आवश्यकता होगी। यदि आप वो सब नहीं कर सकते तो आप उसको रिंग नहीं बना सकते, तो कोई बहुत सारी ऐसी ना लकड़ी आती हैं, जैसे सहतूत की लकड़ी होती है, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, वो जगह जगह पे आप लगा दीजिए। और उसके बाद उस पर मार्केट में 10-10, 15-15 रुपए की साड़ी पुरानी मिल जाती हैं, है ना, उनको कवर कर दीजिए। तो आपका पाले से बचाना है, बस पाले से बच गई आपकी खेती हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन आपकी तरफ जी, गाजर और चुकंदर के विषय में बताएं, क्या इसकी वैरायटी आपके पास है? बिल्कुल, गाजर में हम आपकी सेवा केवल ऑरेंज गाजर की सेवा दे पाएंगे। हाँ, वही चाहिए। और अजय जरा एक बोल लेकर के आना, एक डेमो पड़ा होगा गाजर का। आप गाजर के बारे में, गाजर की बुवाई हमेशा आपकी लगभग अक्टूबर के पहले सप्ताह से होती है और पूरे नवंबर तक होती है। अगर आप चाहें तो गाजर की बुवाई अभी भी कर सकते हैं। ऑरेंज गाजर में अपने पास 3-4 वैरायटियां आती हैं, लेकिन आप एलियांस गाजर लगाएंगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि आपके यहाँ पर ये तो कोई सिस्टम ही नहीं है कि साहब हमें कोल्ड स्टोरेज में होल्ड करना है, तो आप एलियांस लगा सकते हैं। लगभग 100-110 दिन की वैरायटी है, खूबसूरत वैरायटी है, पैदावार अच्छी है और बहुत मतलब जो है यूनिफॉर्मिटी बहुत अच्छी है। तो आप एलियांस नाम की वैरायटी आप गाजर की लगा सकते हैं, हाइब्रिड, लेकिन हाइब्रिड है। ठीक है, बहुत अच्छी वैरायटी है एलियांस। चुकंदर में हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। चुकंदर में हम आपको जो है दूसरी कंपनियों के लिए सेवा देंगे। जब तक, हालांकि चुकंदर के वैरायटी प्रोड्यूस पे हमारा काम चल रहा है, R&D में काम चल रहा है, जब तक मार्केट में कम्पिटिटिव वैरायटी हमारे पास आ नहीं जाएगी तब तक हम आपको चुकंदर नहीं दे रहे। चलिए ठीक है, अच्छा गाजर हमको उपलब्ध करवाइएगा। और क्या रेट लगभग इसका सीड पड़ेगा गाजर का? देखिए, मैंने आपको अभी भी बताया था कि हमारे जितने भी सीड आते हैं सारे, वो सारे गिनती में आते हैं। हमारे पास अभी उपलब्ध है, बनारस में उपलब्ध है, क्योंकि लगती भी है बनारस में। 1 लाख सीड पैक साइज में हमारे पास उपलब्ध है
और उस एक पैकेट का जो प्राइस है वो 4,000 रुपया है। और 1 एकड़ में लगभग इसकी स्वाइंग कितनी होगी? 1 एकड़ खेत में आपके लगभग 6 से 7 लाख पौधे होने चाहिए। तो 6-7 लाख आप 6 से 7 पैकेट आप 1 लाख बीज के खरीद सकते हैं। इसका मतलब लगभग 25,000 रुपए एक एकड़ में 25,000 रुपए एकड़ का जो है आपका सीड का इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, ठीक है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट सीड का आप चाहे कितना भी मानना है, बाकी अदर इन्वेस्टमेंट बहुत ना के बराबर है। केवल आपने जमीन में क्या नाम है बेस में आपने जो है फर्टिगेशन कर दिया, फर्टिलाइजर डाल दिया, उसके बाद बहुत ज्यादा समस्याएं आपको ऊपर से करने की जरूरत नहीं है। इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी, इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी। और यदि जर्मिनेशन होने के बाद में 20-25 दिन पे आपका अगर हर्ब आ जाते हैं, खरपतवार आ जाते हैं, तो एक हर्बिसाइड की जरूरत होगी। बाकी इसके अलावा और कोई खास जरूरत नहीं है। यील्ड क्या आती है लगभग इसकी? यील्ड लगभग 500 पैकेट 1 एकड़ में 50 किलो वाले 50 किलो वाले 500 पैकेट 1 एकड़ खेत में लगभग पैदावार आती है। और 250 कुंटल लगभग 250 कुंटल एकड़ जी। ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूं जी जी। बहुत बड़ा एरिया बुलंदशहर का है गाजर का, जो कि बहुत टेक्निकल खेती होती है वहां पर, और 100-100 200 बीघा खेती करते हैं। मशीन से बुवाई होती है उन लोगों की। और वहां पर सलेमपुर जैसे गांव एकड़ में लगभग जब तक 700 बैग उनके पैदावार नहीं आती है ना, तो उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। मतलब 1 एकड़ में 1 एकड़ खेत। वाह, तो अच्छी खेती है। इन्वेस्टमेंट केवल सीड का आप चाहे ज्यादा समझ सकते हैं, लेकिन इसके बाद गाजर की खेती में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। रेट तो लमसम 10 के आसपास तो मिलता ही होगा मिनिमम 10 रुपया है। और जैसे कि इस समय सालग स्टार्ट हो गई हैं और ये लगभग जो है फरवरी मार्च तक चलेंगी, तो इस पीरियड में आपके 25-30 रुपये किलो के रेट रहते हैं। 40-50 रुपया है इस समय 40-50 रुपये किलो के रेट हैं। इस समय पे यदि साउथ से आ रही होगी, ऊटी से, तब तो यह है कि वो फ्रेश आ रही होगी। लेकिन अगर कोल्ड की आ रही होगी तो मैं 190% बोल सकता हूं कि बुलंदशहर की ही आ रही होगी। वहां के एक काश्तकार हैं कर्नल साहब और यादव जी, वो लगभग साल में 10 लाख बैग का व्यापार करते हैं। मार्च में उनकी हार्वेस्ट गाजर होकर के सारी कोल्ड में रख जाती है, और उसके बाद पूरी साल धो करके पूरे इंडिया में बेचते रहते हैं। उनसे हमारी अच्छी मित्रता है और बहुत अच्छा हमारा भी जो है गाजर वो उठाते हैं। तो अगर कोई लोग मिट्टी उसके लिए भुरभुरी चाहिए जी, ये क्या नाम है जो बजरी वाली मिट्टी या फिर आपकी कंक्रीट वाली मिट्टी, वहां दिक्कत करेगी ना। गाजर के लिए आपको दोमट या बलुई दोमट मिट्टी रहेगी। बेड बना करके बोते हैं। मैंने आपको बताया कि वहां पर सारी की सारी गाजर जो है वो मशीन से बोई जाती है। तो जैसे आलू बोते हैं ना, इस टाइप के बेड कोई तो मशीन 3 बना के चलती है, कोई बेड 5 बना करके चलती है, और वहीं पे उसमें जो है मशीन में वो ड्रिल लगी हुई है, उससे अपना बीज बुवाई होती है। तो एक बेड पे आलू के पे लगभग 4 या 5 लाइन चलती हैं, और लगभग 2.5 सेंटीमीटर इंची की दूरी पे वो बीज चलती है। वो मतलब बीज बोती हुई मशीन चलती है, और उसमें गरारी लगी हुई होती हैं। और गरारी कम से कम जो 6-7 तरीके की आती हैं। वो 6-7 तरीके की इसलिए गरारी आती है कि बीज का साइज कभी कभी छोटा या बड़ा आ जाता है, तो उसको मैनेज करने के उद्देश्य से गरारी कई तरीके की बनाई गई है। ठीक है सर। तो आप लोग अगर बुलंदशहर कभी जाएं और
खेती देखने के उद्देश्य से तो एक बार मेरे से कांटेक्ट नंबर ले लेना, तो गाजर की खेती देख करके आपको लगेगा यार वास्तव में बहुत अच्छी खेती है और अच्छा करते हैं ये लोग। उनको उनका नंबर दे देंगे, वो आपको पूरा प्लांट सब कुछ घुमाएंगे बड़े इज्जत के साथ। बहुत अच्छे आदमी हैं, मतलब एक तो होते हैं नाम से बड़े और वो वास्तविक बड़े हैं, दिल से भी बड़े। दिल से भी बड़े। ठीक है साहब, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपको। थैंक यू। अच्छा, एक बार आप सभी से एक निवेदन ये रहेगा कि हम जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य पूरा करना है। जरा फील्ड में, जरा आहन के फील्ड में जरा एक बार देख तो ले कम से कम जो उसकी वास्तविक हकीकत क्या है। ठीक है ना, प्लीज आइए चलते।